हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का विश्वास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर है। आज हम देखेंगे मॉडल पेपर जो ऐड था हमारा उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहले बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करेंगे अपन। 67 नंबर का जो क्वेश्चन था वो था लघु बीजाणु ध्वनि की भित्ति 4 भित्ति स्तरों से बनी होती है, जहां पर ये इनके जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर उनके बारे में बताना है कि कहाँ कहाँ पर है। मैं बनाता हूँ, उसके बाद में आप इसको सिलेक्ट करते चलिए। लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर 4 स्तर है। अब मैं ओनली सिर्फ लेयर बना रहा हूं, पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं। सबसे बाहर वाला होता है, ये होता है एपिडर्मिस। इसके बाद वाला होता है एंडोथीशियम। इसके बाद वाला जो है ये मिडिल लेयर। और सबसे अंत वाला इसको क्या बोलते हैं, टेपिटम। इसको टेपिटम बोला जाता है। अब देखिए यहां पर क्या, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए आप कौन सा आपका आंसर होना चाहिए। पहला कह रहा है टेपिटम एंडोथीशियम के ठीक नीचे स्थित होती है। क्या टेपिटम एंडोथीशियम के नीचे नहीं है, मतलब पहला गलत है। मध्य स्तर एंडोथीशियम और टेपिटम के बीच स्थित होती है, यानी मध्य स्तर है, मिडिल लेयर है, ये एंडोथीशियम और टेपिटम के मध्य स्थित है। ये इसका मतलब ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉलम ए को बी के साथ में मैच करना है, ठीक है। प्रचुरोद भ्रूण प्रावस्था या प्रोलिफेरेटिव फेज किसको बोला जाता है, फोलिकुलर फेज को बोला जाता है। सेक्रेटरी फेज किसको बोला जाता है, ल्यूटियल फेज को बोला जाता है। बच गया क्या, ऋतुस्राव जो मेंस्ट्रुअल फेज है उसका क्या हो जाएगा, गर्भाशय अंतस्तर का विघटन होना। ए के अंदर क्या जाएगा, एक के अंदर 2 नंबर है, एक के अंदर 2 नंबर है, ये रहा, एक में है तो एक से छंट जाएगा, तो एक में 2, बी में 3 और सी में 1। शुक्र जनन का सही क्रम क्या होता है, शुक्र जनन का देखो सही जो सीक्वेंस है, स्पर्मेटोगोनिया होती है। स्पर्मेटोगोनिया के बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसके बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसके बाद में स्पर्मेटिड, और सबसे अंत में क्या आ जाएगा, स्पर्म आ जाएगा। देख लीजिए सीक्वेंस क्या है। स्पर्मेटोगोनिया, 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 2 में एक को पकड़िए, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट एक ही देते हैं, दोनों स्पर्मेटोसाइट है। स्पर्मेटिड बिल्कुल सही बात है, स्पर्म, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से कथन सही है, देखना। परिवार नियोजन कार्यक्रम है 1951 में आरंभ किए गए थे, शुरुआत की गई थी, बिल्कुल सही बात है। WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य से आज से जनन के शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक पहलुओं के उचित रूप से ठीक होना है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सहेली है लखनऊ के CDRI सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब सारी की सारी बातें करेक्ट है, आपकी ऑप्शन डी हो जाएगा। एंटीराइनम डॉग फ्लावर के फूलों के रंग की वंशागति का एक उदाहरण है, किसकी वंशागति का उदाहरण है, ये किसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। वे मानव गुणसूत्र जिसमें अधिक और सबसे कम संख्या में जीन्स होते हैं वे क्रमशः है, देखो गुणसूत्र एक पर वो सबसे ज्यादा जीन होते हैं और जो वाई होता है उस पर सबसे कम होते हैं। मानव के विलुप्त पूर्वज जो केवल फल खाते थे और पत्थरों के औजारों के साथ में शिकार करते थे वो कौन थे, वो थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से जो संभवतः क्या खाते थे, फल खाते थे और पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे। एलिफेंटिसिस एक गंभीर शोथ है जिसके संपूर्ण अंग विकृति हो जाती है, जिस किसके द्वारा होता है, वुसेरेरिया बैंक्रोफ्टाई के द्वारा होता है। सीधा क्वेश्चन है। मोनस्कस परप्यूरियस एक ईस्ट है जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप से निम्न के उत्पादन में होता है, रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले स्टेटिन के रूप में इसका प्रयोग है वो होता है। पीसीआर में उपयोग किए जाने वाले एंजाइम टेक पॉलीमरेज को
किस बैक्टीरिया से पृथक किया जाता है? टी का मतलब थर्मस, एक्यू का मतलब एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से इसको प्राप्त किया जाता है। सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि का उपयोग किया जाता है जंतु कोशिका के केंद्रक में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्ट करने के लिए। एनिमल सेल के अंदर हमें डीएनए को इंजेक्ट करना तो किस मेथड को काम में लेंगे? माइक्रो इंजेक्शन मेथड या सूक्ष्म अंतःक्षेपण। और प्लांट के अंदर यदि हमें जीन को ट्रांसफर करना तो किसको काम में लेंगे? जीन गन या बायोलिस्टिक गन। तो ये भी ध्यान में रखिए आप। इसके अलावा जो डिसआर्म्ड पैथोजन होते हैं, अहानिकारक पैथोजन, उनके द्वारा भी अपन जीन को ट्रांसफर करते हैं। यहाँ हमें पूछा है सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि का प्रयोग किस में करते हैं? जो जंतु कोशिका होती है, एनिमल सेल होती है, उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्ट करने के लिए। वह मानव प्रोटीन जो ट्रांसजेनिक जंतुओं से प्राप्त होती है और उसका उपयोग एम्फीसीमा के उपचार में होता है। कौन है वो? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा लेक्ट एल्बुमिन कहां से प्राप्त होता है? अल्फा लेक्ट एल्बुमिन जो ट्रांसजेनिक गाय थी रोजी, उसके मिल्क में होता है। वो अल्फा लेक्ट एल्बुमिन है और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसका एम्फीसीमा के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। कवकमूल, बहुत आसान क्वेश्चन, किसके उदाहरण है? कवकमूल सहोपकारिता का, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। सहोपकारिता का मतलब ऐसा रिलेशन जिसके अंदर दोनों को ही फायदा होता है, उसको बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। और कवकमूल के अंदर हम देखते हैं कि एक क्या होती है? कवक होती है, और एक क्या होती है? रूट होती है। हायर प्लांट की रूट और फंजाई आपस में मिलकर इस प्रकार का एक संबंध बनाते हैं जो दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। एक पारितंत्र में प्रकाश ऊर्जा की कार्बनिक अणुओं की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर है। एक पारितंत्र इकोसिस्टम में प्रकाश ऊर्जा की कार्बनिक अणुओं की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल प्राथमिक उत्पादकता। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने सर्वप्रथम क्या वर्णित किया था? इसने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया था। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे अपन एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ता है, लेकिन वो एक निश्चित सीमा तक, यानी अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने तक। अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ साथ में जातीय समृद्धि भी बढ़ती है। बात अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने बोली थी। जब पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील में नाइल पर्च को जब लाया गया तो क्या हुआ था? वहां की यूनिक फिश थी सिचलिड, उसका विलुप्त होना, यानी वो एक्सटिंक्ट हो गई थी सिचलिड मछली। विषम पोषकों के उपभोग के लिए उपलब्ध बायोमास क्या है? देखो, प्लांट जो बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन प्लांट खुद भी तो क्या करेंगे? कुछ कंज्यूम करेंगे। जो रेस्पिरेटरी लॉस होता है या श्वसन के अंदर प्लांट जो यूज करते हैं, इसके बाद में जो बचेगी, क्या बचेगी, उसको बोलेंगे अपन एनपीपी। और यही एनपीपी क्या करती है? जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है या हर्बीवोर्स जो होते हैं उनके लिए उपलब्ध रहेगी। तो क्या हो जाएगा? एनपीपी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अमेंसिलिज्म दो प्रजातियों के बीच का संबंध है, जहां पर अमेंसिलिज्म में क्या होता है? एक स्पीशीज होती है उसको नुकसान होता है और दूसरी क्या होती है? अप्रभावित होती है। ऐसा रिलेशन है। एक प्रजाति को नुकसान पहुंचा और दूसरी अप्रभावित रहती है। ऑप्शन बी के अंदर आएगी। अमेरिकी प्रशांत तट के चट्टानी अंतर्ज्वारीय समुदाय में कौन सा एक महत्वपूर्ण प्रभक्षी है? पाइसेस्टर स्टारफिश। जैसे पाइसेस्टर को वहां से रिमूव किया गया था तो इन्वर्टिब्रेट की जो 20 स्पीशीज थी उनमें से ऑलमोस्ट 10 एक्सटिंक्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो प्रेडेशन की प्रोसेस होती है उसके द्वारा बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपका पाइसेस्टर ठीक हो जाएगा। महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बेटा? एफएसएच और एलएच के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। प्रतिबंधन एंजाइम को क्या बोलते हैं? क्या प्रकार की मोलिकुलर सीजर, आणविक कैंची बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट से काटने का काम करते हैं, डीएनए को काटने का काम करते हैं, इसलिए
इसको क्या बोलते हैं, आणविक कैंची या मोलिकुलर सीजर बोला जाता है। जब जनसंख्या में संसाधन क्या हो, सीमित हो, लिमिटेड हो, तब किस प्रकार की वृद्धि होती है, तब लॉजिस्टिक प्रकार की होती है। और जब संसाधन क्या होते हैं, असीमित होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, तब ग्रोथ कैसी होगी, तब वो एक्सपोनेंशियल टाइप की होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है, देखो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है, इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस होगा तो इससे क्या बनेंगे, 4 माइक्रो स्पोर का निर्माण होता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में, इसको बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। परागकण में 3 कोशिका की अवस्था में पाए जाने वाले 3 कोशिकाएं कौन सी हैं? जब परागकण 2 कोशिका की अवस्था में मुक्त होता है तो उसमें क्या होती है, एक कोशिका होती है जनन कोशिका और दूसरी होती है कायिक कोशिका। लेकिन जिनमें 3 कोशिका की अवस्था में होता है उनमें एक कायिक कोशिका और एक जो कुछ जनन कोशिका होती है, यही विभाजन होकर क्या बना देती है, 2 नर युग्मक बना देती है, मेल गेमेट बना देती है। एक क्या हो जाएगा, सोमेटिक सेल हो जाएगा, और 2 उसके अंदर मेल गेमेट हो जाएंगे, नर युग्मक। अनुप्रवाह संसाधन के अंदर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर क्या इंक्लूड होता है, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन। देखिए किसी भी प्रोडक्ट को अपन मार्केट में भेजेंगे उससे पहले उसका क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। उस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। एक कार्बनिक पदार्थ जो पर्यावरणीय चरम सीमाओं का सामना कर सकता है और किसी भी एंजाइम द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेन। कहाँ मिलता है, जो पोलन ग्रेन होता है उसकी जो बाह्य चोल होता है एक्साइन, वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ है, हाईली रेजिस्टेंट होता है, और ये पूछा कि जो पर्यावरणीय चरम सीमाओं का सामना कर सकता है, किसी भी एंजाइम के द्वारा नष्ट नहीं हो सकता, स्पोरोपोलेनिन है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है, कौन होता है, राइबोसोम होता है। क्या बोला जाता है इसको, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री इसको बोला जाता है। बीटी कपास नहीं है, बीटी कपास एक जीएम पौधा है, बिल्कुल सही बात है। कीट प्रतिरोधी होता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होता है, बिल्कुल ये भी सही बात है। जीवाणु जीन अभिव्यक्त करने वाली प्रणाली है, बिल्कुल है, क्योंकि जैसे बीटी का अपन ने जीन इसके अंदर डाला तो उसके अंदर एक्सप्रेस हुआ था, अभिव्यक्त हुआ था, तभी तो बीटी टॉक्सिन का फॉर्मेशन हुआ था, ये भी बात सही है। सभी कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधी था, ये बात बीटी कपास के बारे में गलत है भाई। तो यहाँ पर यही पूछा कि कपास नहीं है। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे अब वह परागकणों का परागकणों का परागकोश से उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। परागकोश से उसी पौधे के दूसरे, यानी प्लांट क्या है सेम है लेकिन फ्लावर क्या है दूसरा है, इसको क्या बोलेंगे अपन, जीटोनोगेमी। सेम फ्लावर है, उसी के परागकोश से उसी की वर्तिकाग्र पर जा रहा है, इसका मतलब स्वपरागण। एक प्लांट है, फ्लावर अलग अलग है, इसके अंतर से परागण इस पर, इसको क्या बोलेंगे, जीटोनोगेमी बोलेंगे। और बिल्कुल प्लांट अलग फ्लावर अलग उस पर चला गया तो वो क्या हो जाएगा, जीनोगेमी या परपरागण हो जाता है। टाइफाइड रोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है यही गलत आ गया कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, इसके द्वारा नहीं होता है। ये किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, कौन, टाइफाइड रोग। इसके बाकी बाकी सारी बातें इसके बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संदर्भ में एक आक्रामक विदेशी प्रजाति नहीं है, सिनोडोन नहीं है, बाकी लेंटाना पार्थेनियम और वाटर हाइसिंथ जलकुंभी ये सारी की सारी भारत के लिए विदेशी प्रजातियां या एलियन स्पीसीज है। आईओडी के बारे में कथन का पता करना, आईओडी शुक्राणु के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। कोपरा आयन शुक्राणु की गतिशीलता निषेचन क्षमता को दबाते हैं, ये भी ठीक बात है। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी गर्भाशय के प्रत्यारोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं, ये भी ठीक है। प्रोजेस्टासर्ट एक हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है,
ये बात भी सही, इसका मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सारे के सारे सही है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्वों को मृदा क्षेत्र में नीचे जाने और अनुपयुक्त लवणों के रूप में अवक्षेपित होने में सहायता करती है? उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? निक्षालन या लीचिंग बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जीन को कपास में मुकुल कर्मी से सुरक्षा के लिए प्रविष्ट करवाया जाता है? क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी को। क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड को तो प्रयोग किया जाता है किसके? कॉटन बोलवर्म के लिए। और एक होता है क्राई फर्स्ट एबी, इस जीन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? कॉर्न बोरर के लिए, कॉर्न बोरर मक्का भेदक के लिए। तो ये थे हमारे मॉडल पेपर 8 के क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।